नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। पश्चिमी यूपी में चुनावी पारा हाई है। हर पार्टी के दिग्गज नेता तेजी से प्रचार कर रहे हैं। अमित शाह अलीगढ़ में विपक्ष पर बरसे तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर में विपक्ष पर करारा प्रहार किया। इधर अखिलेश और जयंत ने शामली में बीजेपी पर पलटवार किया है। आगरा में मायावती ने भी बीएसपी की कमान संभाली, प्रचार किया और बीजेपी पर हमला बोला। कुल मिलाकर जोरदार वार पलटवार देखने को मिल रहा है। पश्चिमी यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल जमा 8 दिन बचे हैं और उससे पहले सियासी पारा हाई है। तेज हुई पश्चिम की जंग, दिग्गजों ने संभाली प्रचार की कमान। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी में मतदान। बुलंदशहर में योगी का प्रचार। भारतीय जनता पार्टी 2 लड़कों की जोड़ी को लेकर योगी का प्रहार। जनता इस जोड़ी को नकारेगी। ये जो 2 लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। अलीगढ़ में अमित शाह का प्रचार। एसपी बीएसपी पर अमित शाह का निशाना। सपा बसपा बसपा सपा, ये बुआ भतीजा, ये जातिवादी सरकारें उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर। 22 करोड़ की आबादी वाला ये सूबा धीरे 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 बीमारू राज्य बन गया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, ऊपर 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है और 5 साल की डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बदलने का काम किया। पश्चिम में अखिलेश का धुआंधार प्रचार। शामली, बागपत, गाजियाबाद में गरजे अखिलेश कि आज उत्तर प्रदेश के किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स को हटाना चाहते हैं। जो नकारात्मक सोच से राजनीति करना चाहते हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। और आपने पूरे उत्तर प्रदेश में देख लिया है, इतना आक्रोश और तिरस्कार किसी भी नेता का नहीं हुआ होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके लोगों का हो रहा है। मायावती का बीजेपी पर हमला। तो ठीक 8वें दिन पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले जो जुबानी जंग है वो तेज हो चुकी है। सभी मर्यादाएं भी कह सकते हैं कि टूट रही हैं। यहां पर शरद त्रिवेदी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं, कीर्ति निधि पांडे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से हमारे साथ मौजूद हैं और अनिल दुबे राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर बीतते दिन के साथ राजनीतिक दलों की जो बयानबाजी है एक से बढ़कर एक देखने को मिल रही है। अभी तक तो गर्मी कंबल की एंट्री थी और अब हेमा मालिनी का जिक्र हो गया है और साथ ही बात हो रही है चींटी की भी। अनिल दुबे जी राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी हमारे साथ मौजूद है। अनिल दुबे जी, एक सवाल के जवाब में और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जयंत चौधरी ने कहा कि हेमा मालिनी नहीं जो बीजेपी मेरा ख्याल रखेगी, ये क्या है, इसका मतलब क्या है? अनिल जी, आवाज मिल रही है आपको? जी मेनका जी, आप सवाल दोहरा दीजिए, आपकी आवाज नहीं आई थी। जयंत जी ने कहा कि मैं हेमा मालिनी नहीं जो मेरा ख्याल रखेगी बीजेपी, इसके मायने क्या हैं? देखिए, वो हेमा मालिनी की का जिक्र उन्होंने इसलिए किया कि वो मथुरा से सांसद हैं। मथुरा के लोगों से उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। मथुरा के लोगों को विकास का वादा दिखाया था, बड़े बड़े सब्जी बाग दिखाए थे और मथुरा की जनता को उन्होंने उनसे जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया। उन्होंने इसलिए
उनका जिक्र किया और उसका कोई दूसरा अर्थ निकालने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मथुरा के विकास के लिए कुछ काम नहीं किया, मथुरा की जनता को धोखा दिया, किसी का नाम ले लिया और ये कह दिया कि मैं वो नहीं कि मेरा ख्याल रखे पार्टी। नहीं, अब वो आज उनको जयंत चौधरी जी की याद आ रही है, जब हाथरस में जयंत चौधरी जी के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जब वो पीड़ित पक्ष से मिलने जा रहे थे तब उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, तब उनको याद नहीं आई। जब 700 किसान शहीद हो रहे थे तब उनको जयंत चौधरी जी की याद नहीं आई। जब उनको जनता भी यही सवाल कर रही है कि जयंत चौधरी को भी 5 साल तक जनता की याद नहीं आ रही थी। लोग भी यही कह रहे हैं कि 5 साल तक जयंत कहाँ थे, इलेक्शन से ठीक पहले नजर आ रहे हैं वो। शरद त्रिवेदी जी है तब उनको जयंत चौधरी जी की याद आ रही है। शरद जी आपसे एक के बाद एक जो बयानबाजी हो रही है, जंग को जीतना है, सबका लक्ष्य तो यही है, लेकिन जो बयानबाजी हो रही है कि गर्मी हो गई है, गर्मी शांत कर देंगे, चींटी है, चींटी के पंख फड़फड़ाने लगते हैं मौत से पहले, इसके भी मायने समझा दीजिए। क्या इसी तरीके से जंग जीतेंगे? नहीं, देखिए, हम लोग विकास की राजनीति करते हैं और देश की राजनीति करते हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति करते हैं। हमारा इस बयानबाजी से कोई मतलब नहीं है। और जिस तरह की अभद्र टिप्पणी हेमा मालिनी जी पे की गई बहुत ही शर्मनाक है। उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। और जैसा आपने अभी कहा कि ये जाटों को मतलब जो विपक्ष की पार्टियां, उनको जाट अभी याद आए हैं, उनको पिछले 10 साल जाट नहीं याद आए थे। जब कैराना से पलायन हो रहा था, मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे थे, तब जाट नहीं याद आए थे। एकदम से इनको जाट याद आ गए हैं। किसानों से प्रेम बढ़ गया है। जब किसान इनके संरक्षण में थे तब क्या हाल था, जैसा ये बता रहे हैं, किसानों की जो हालत थी उस समय वो दयनीय स्थिति थी। गन्ना मिले थी ही नहीं, शरद जी, लेकिन जब इतना विकास किया है, बीजेपी से यही सवाल हो रहा है कि जब इतना विकास किया है, डबल इंजन की सरकार ने इतना काम किया है, फिर कब्रिस्तान, जिन्ना, पाकिस्तान, सर्दी, गर्मी, कंबल, चींटी, इन सब शब्दों का इनकी जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, हमने जिन्ना का नाम नहीं लिया। जब ये लोग पाकिस्तान या जिन्ना का नाम लेते हैं तो हमको इसका जवाब देना पड़ता है। जब कब्रिस्तान का नाम तो लिया ना, कब्रिस्तान का नाम तो लिया ना। कब्रिस्तान नहीं, कब्रिस्तान इन्होंने जो कब्रिस्तान बनाए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने कब्रिस्तान बनाए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हज सब्सिडी दी, बहुत अच्छी बात है। हज हाउस बनाया, बहुत अच्छी बात है। हज टर्मिनल बनाया, बहुत अच्छी बात है। दिक्कत तब आती है जब तीर्थ हाउस क्यों नहीं बन रहा है, सिखों के लिए हाउस क्यों नहीं बन रहा है, सिख टर्मिनल क्यों नहीं बन रहा है, ईसाइयों के लिए टर्मिनल क्यों नहीं बन रहा है। अगर आप कर रहे हैं तो सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ एक धर्म नहीं होता है। सेकुलरिज्म में 7-8 जो मुख्य धर्म है वो सब सेकुलर है। आप पर भी तो यही आरोप लग रहा है कि आप किसी एक समाज के एक तबके को टारगेट कर रहे हैं ताकि जो बाकी के लोग हैं वो आपके पक्ष में पोलराइज हो जाएं। कीर्तिनिधि पांडे, प्रवक्ता समाज, आपके पास आऊंगी। कीर्ति जी से भी एक सवाल ले लेते हैं। कीर्तिनिधि पांडे जी, सिर्फ 8 दिन बचे हैं, पहले चरण का मतदान होना है। एसपी आरएलडी एक साथ चुनाव मैदान में है, खासकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आप लोगों को उम्मीद है कि कोई कमाल हो जाएगा, कोई कमाल हो जाएगा? क्या इसी बेसिस पे खून में गर्मी रहनी चाहिए? गर्मी का जिक्र हुआ था अपराध को लेकर के, तो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव? गर्मी रहनी चाहिए, इसके क्या मायने निकाले हम? मेनका जी, देखिए, मैंने कई बार इस सवाल को कहा कि 2-3 दिन में हमें लगता है कि सभी पार्टियों के टिकट क्लियर है और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरों पे आरोप लगा रही है। अब तक जितने टिकट की है बस 1-2 टिकट बाकी है सेंचुरी में। सेंचुरी बनाने वाली है पार्टी अपराधी और दागियों को टिकट देने के मामले में। लेकिन जी, अपराधी और दागी का जिक्र तो आप कीजिए मत। अपराधी और दागी का जिक्र तो आप कीजिए मत। कोई जेल में है उसे आप टिकट दे देते हैं, किसी पर गैंगस्टर एक्ट लगा है उसे आप टिकट दे देते हैं। मैं तो कह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे अपराधी के मुकदमे नहीं दर्ज थे? नहीं दर्ज थे। 2017 की विधानसभा में जो उन्होंने शपथ पत्र दाखिल किया था उसमें मुकदमों का जिक्र नहीं है। क्या उन्होंने, क्या वो गैंगस्टर एक्ट है? क्या वो गैंगस्टर एक्ट था? मुकदमे दर्ज थे, लूट के मुकदमे दर्ज हैं, दंगे के मुकदमे दर्ज थे। आप उसको देखिए मेनका जी, देखिए उसको। शरद जी जवाब देंगे। शरद जी जवाब दीजिए। क्योंकि जो मुकदमे हमारे नेताओं पे लगे हैं वो इनके कार्यकाल में लगे। मैं उन मुकदमों की बात कर रहा हूं जिस समय हम थे ही नहीं।
जब बहन जी पे हमला हुआ था तो भाजपा सरकार नहीं थी। जब 93 में पहली असेंबली की मीटिंग हुई थी मुलायम सिंह के संरक्षण में, तो उस समय 28 एमएलए विधानसभा से अस्पताल पहुंच गए थे, इतनी अच्छी बहस हुई थी। तेवतिया जी पे हमला हुआ गाजियाबाद में, बीजेपी की सरकार नहीं थी। जब रीटा बहुगुणा जी जब कांग्रेस में थी तब बीजेपी की सरकार नहीं थी जब उन पे हमला हुआ था। जब लखनऊ में हजरतगंज में वहीं के हजरतगंज के दरोगा को उन्हीं की गाड़ी में बांध के घुमाया गया था, तो भाजपा की सरकार नहीं थी। हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जहां हम थे ही नहीं जी। जो इनके कार्यकाल में जो दंगे हुए कैराना में हम नहीं थे। ये सार्वजनिक सूचनाएं हैं, इसमें कोई भाजपा नहीं थी। आप भाजपा, हमारे ऊपर तो आपने केस लगाए, आप जो चाहे केस लगा सकते हैं। लेकिन ये क्या खुद पर केस है तो वो पॉलिटिकल केस है, खुद पर केस है तो वो पॉलिटिकल केस है, और सामने वाला दागदार है, सामने वाला दागदार अहमद पे, मुख्तार अंसारी पे और आजम खान साहब पे बहन जी ने केस फाइल किए हैं, भाजपा ने नहीं किए हैं। ये पुराने कारीगर हैं, बहुत बड़े बड़े खलीफा हैं जिनको अब जेल की हवा खानी पड़ रही है, क्योंकि अनिल दुबे जी, तो एक आरोप आपकी पार्टी के अध्यक्ष पर भी लगे हैं कि जब कैराना में, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे, लोग पलायन कर रहे थे, तो ये जो युवा हैं यानी कि आपके पार्टी के अध्यक्ष, वो दिल्ली में बैठकर तमाशा देख रहे थे, तब वो लोगों के बीच क्यों नहीं आए? इनका जी, जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे करा रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई मुद्दे नहीं है, चाहे जब पश्चिमी उत्तर आप प्रदेश कैसे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दंगे करा रही थी? अनिल दुबे जी, कोई रिपोर्ट है आपके पास? राष्ट्रीय लोकदल कोई रिपोर्ट है, कोई जांच करवाई है आपने? उस समय चौधरी साहब थे, चौधरी अजीत सिंह जी, और जो हमारे आज अध्यक्ष हैं चौधरी जयंत सिंह जी, इन्होंने भाईचारा बनाने के लिए काम किया। अनिल जी, जो गंभीर आरोप आपने लगाए हैं कि बीजेपी ने दंगे करवाए, तो कोई रिपोर्ट है आपके पास? ये चिंता नहीं कि इन्होंने कहा कि अगर देश रहेगा, समाज रहेगा तभी ठीक है, और देश और समाज के लिए उन्होंने अपनी हर चीज दांव पर लगा दी। तो उस वक्त जो सत्ता में थे, जिनकी सरकार थी, उन्हीं के साथ तो आपका गठबंधन है। जो नफरत का बीज वो अनिल जी, दंगों के वक्त जिनकी सरकार थी, उनके साथ आप गठबंधन में हैं। बोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको नकार दिया है, और इसीलिए ये घबराए हुए हैं, इसीलिए ये हताश हैं। इनको दिन भर जयंत चौधरी जी की याद आ रही है। अनिल जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस दंगे का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अभी आप उनके साथ गठबंधन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन दंगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करा रहे थे, दंगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। कौन सी रिपोर्ट पे आप कह रहे हैं? रिपोर्ट कौन सी है आपके पास? शरद त्रिवेदी जी, जवाब दीजिए, गंभीर आरोप है आप पर, दंगे आप करवाते हैं सत्ता में आने के लिए। बहुत अच्छा, अगर ये आरोप है तो आपके पास सरकार थी, आपके पास पुलिस थी, आपके पास प्रशासन था। आप जब राम भक्तों पे गोली चलवा सकते हैं, आप गोली चलवा देते। जब 100 राम भक्त मारे जा सकते हैं, तो 500 1000 भाजपा के कार्यकर्ता क्यों नहीं मार दिया आपने कैराना में? आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, कीर्ति निधि जी हमारे साथ है। कीर्ति निधि जी, आपकी सरकार थी ना दंगों के वक्त? अनिल दुबे कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने दंगा करवाया। कौन कौन से वो लोग थे, किन किन को आपने जेल भिजवाया? जिन लोगों ने उसमें भूमिका अदा किया, उस सब के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। यही तो भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा है कि संगीत सोम पे मुकदमे हो गए, सुरेश राणा पे मुकदमे हैं। यही तो पीड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। कहां है वो? जेल में हैं? गिरफ्तार क्यों नहीं हुए थे? होंगे, अपना कार्रवाई के होंगे, कानूनी प्रक्रिया चलेगी, जो कानून कहेगा उसके हिसाब से काम होगा। मुकदमा लिखना सरकार का काम है, पुलिस का काम, तो मुकदमा लिखा गया उसमें। ठीक है, ठीक है। और कैसे कैसे डायलॉग सुनने को मिलेंगे, और किस किस तरह के? अभी तक तो सर्दी, गर्मी, चीटी, हेमा मालिनी एंट्री हो चुकी है, कब्रिस्तान पाकिस्तान से हटके यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अगले 8-10 दिनों में और कौन कौन से डायलॉग सुनने को मिलते हैं, वो उस पर भी हमारी निगाह बनी रहेगी। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त ये पूरी बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश, खासकर जो पश्चिम की लड़ाई है, वो बहुत ही तगड़ी हो गई है। दिलचस्प होने के साथ साथ जो पारा है, राजनीतिक पारा, वो बहुत हाई हो चुका है। आने वाले दिनों में भी नजरें बनी रहेंगी इस पूरे इलेक्शन कैंपेन और आगे मतदान पर। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी तैयारी है, लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन किस पर भारी है, इन सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर में। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम आगरा में है, और आप भी इस शो से सीधे जुड़ना है तो जरूर जुड़िए। आगरा के आई लव आगरा पॉइंट पर पहुंचिए। ठीक शाम 7:56 पर होगा ये प्रोग्राम लाइव।